उमेश जी, आज आप चक्रकुंदीपुर गांव आए थे सियाराम उपाध्याय जी के घर। आपने शोक संवेदना व्यक्त की। परिजनों से क्या बातचीत हुई? बातचीत करने के लिए बहुत कुछ था नहीं, शोक संवेदना ही हमने व्यक्त की। जो घटना हुई वो बहुत दुखद है, अमानवीय है और मानवीयता पे ये करारा प्रहार है। इतना निरंकुश शासन और सरकार या लोग रहेंगे ये कल्पना की नहीं जा सकती है। लेकिन अब चाहे ये कांड हो या उधर बनारस में चितौना कांड हुआ था, जिस तरह से राजनेता लोग गोल में बट करके किसी की मदद और किसी के खिलाफ कार्रवाई कराते हैं, राजनेताओं को या सत्ता को या सरकार को मानवीय पक्षों पे ध्यान देके न्याय करना चाहिए। अगर पक्ष बनने लगा शासन प्रशासन तो ये बड़ा दुखद दिन है। और इस तरह की घटनाएं जगह जगह देखने को मिल रही हैं। लोगों में गुस्सा है, आक्रोश है, मानवीयता को शर्मसार कर देने वाली घटना है और जितनी निंदा की जाए इस कार्रवाई की वो कम है। उमेश जी, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उस पर भी बहुत सारी बातें निकल के सामने आई। आपको ये संज्ञान में भी है, आप क्या कहेंगे? देखिए, जहाँ तक अभी वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट मेरे समझ आई नहीं है, लेकिन जो मुझे सूचना मिली है कि वो प्रशासन के दबाव में लिखवाई गई है। वहाँ हार्ट अटैक से मौत दिखाई गई, रात में लाठीचार्ज हुआ है, चोट का जिक्र नहीं है। या अभी हम उस विषय में थोड़ी सी रिपोर्ट देख लें तब कुछ कहेंगे, लेकिन संदेहास्पद रिपोर्ट है। इस तरह की बातें मेरे संज्ञान में आई हैं और उन सारे पहलुओं पर विचार करके और एक उचित मदद इनकी और उसमें कानूनी कार्रवाई प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाएगा, यह आश्वासन मैंने परिवार को दिया है। धन्यवाद। अभी राधामोहन जी, आप चक्रकुंदीपुर आए थे, पिछले दिनों भी आप आए थे, आपकी शशिकांत जी से बात हुई, परिवार से भी बात हुई, आप क्या कहें? देखिए, उस दिन जो मैं आया हुआ था, मेरा सबसे पहला यह था कि जो मृतक का जो परिवार है, उस दिन तो यह शशिकांत जी अहमदाबाद से चले थे, तो उस दिन की जो स्थिति यहाँ पर थी वो बड़ी गंभीर थी। और स्वाभाविक है कि जब कोई अपनों के बीच जनता के सवाल पर जब कोई नेता राजनीति में जब काम करता है तो उसके पीछे एक जनता की सैलाब होती है और किन्हीं परिस्थितियों में उस व्यक्ति की मौत हो जाए तो आक्रोश को आप भी समझ सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि उस आक्रोश को रखने का अपना अपना एक तरीका होता है। हम अपने ही सिस्टम को हम खत्म नहीं कर सकते। हम उसी सिस्टम में रहकर जो है, सिस्टम ने जो गड़बड़ी किया है उसके खिलाफ हमें लड़ना है। हर किसी के खिलाफ थोड़ो लड़ना है। हमें उस दिन भी महसूस हुआ था कि कुछ पुलिसकर्मियों के, जिसको कहिए कि उनके दिमागी तौर पर वह मेंटल थे, जिन्होंने रात्रि 1 बजे के लगभग जो है जो लोग वहां पर धरना पर बैठे हुए थे उनके साथ जो बर्बरता पूर्वक जो लाठीचार्ज किए, उसके हम सब खिलाफ थे, हम सब गुस्से में थे। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ा नहीं है कि पूरे शासन और पूरे सिस्टम से हम खिलाफ हैं, उसका कोई मतलब नहीं है। और सियाराम जी का जो परिवार रहा है वह भारतीय जनता पार्टी से जुड़े रहे हैं, कार्यकर्ता के रूप में रहे हैं। और यह बात हम सबको लगता है कि जिस दल के अंदर इन्होंने काम किया है उस दल से उनको उम्मीद भी होगी। लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में किसी का कोई बयान या मतलब निकल गया हो, उसको लेकर इनको उसके ऊपर गुस्सा था। लेकिन अभी आपसे बात होने के बाद जो है, मैंने मुख्यमंत्री कार्यालय में आग्रह किया हूँ जो है कि इनके पिताजी को, शशिकांत जी को मैं स्वयं लेकर उनके यहाँ चलूंगा। और मैं पहले दिन से कहा हूं कि आप इस बात की बिल्कुल चिंता न करिए कि आपके साथ किसी तरह का नाइंसाफी होगी। आपको पूरा इंसाफ मिलेगा। इंसाफ जो देने वाला है वो तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ही है।
तो हम अपनी बात को उन तक कहें। हम इस बातों को, मुझे इस बात का भी दुख है और चैनल के माध्यम से मैं कहना भी चाहता हूँ कि राजनीति में इतनी गिरावट अच्छी नहीं है। जातीय चश्मा को लगाकर हर जगह आप मत देखिए, आप पीड़ित की तरफ देखिए, पीड़ित को देखिए, यह मत देखिए उसका धर्म क्या है, उसका जाति क्या है, वह क्या पहनता है, क्या खाता है, वह छोटा है कि बड़ा है, तभी न्याय का सही आकलन हो पाएगा। और मैं चाहता हूं कि इनको सही न्याय मिले और इसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी से मिलकर अपनी पूरी पीड़ा को बताएंगे। और मैं समझता हूं कि महाराज जी इनकी परिस्थितियों को ध्यान देते हुए, अब जहां तक दो चीजें हैं, मैं मेडिकल का स्टूडेंट नहीं हूं मैं, लेकिन यह समझता हूं कि मौत की कोई वजह होती होगी। जैसे किसी व्यक्ति को चोट ही ज्यादा लगे तो मौत का कोई होगा, ब्रेन हेमरेज होगा, हार्ट अटैक होगा, कोई कारण तो होगा ना कि चोट लगी तो मौत तो जब हुई होगी तो मौत मरने के जो है कितने तरीके हैं, आप इस पर जरा सा देख लें जो है कि कोई तो एक तरीका हो सकता है कि इतनी चोटें लगी हो, उस चोट की वजह से हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन हेमरेज हो सकता है। तो यह जो चीजें लोगों को बताई गई जो है कि इनके दिमाग में यह चीजें आई कि नहीं ये तो यह सामान्य घटना नहीं है, चोट लगी है, कारण चोट लगने से चाहे जो हो जाए, चाहे ब्रेन हेमरेज हो जाए, चाहे हार्ट फेल हो जाए, लेकिन लगी तो चोट है ना। अखबारों में भी लिखा हुआ है ना कि सर की चोट है, तो सर की चोट है तो सर की चोट से ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो यह चीजें जांच का विषय है और मुझे पूरी तरह से विश्वास है। और डीआईजी साहब बनारस से वैभव कृष्ण गाजीपुर में एसपी रहे, वैभव कृष्ण को कौन नहीं जान रहा है, वो उनको जो है मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको भेजा था, उन्होंने पूरे तथ्यों का आकलन किया जो है, नौनारा थाने में वो बैठे हुए थे। तो प्रशासन किसी स्तर पर हर चीज को जानने की कोशिश कर रहा, लेकिन जल्दबाजी में हम कोई चीजों को न कह दें, कोई बयान न दे दें, इससे हमें बचना चाहिए। अगर मैं आपसे राधे मोहन जी कहूँ, आपने आश्वस्त किया है परिवार को कि आप मुख्यमंत्री के यहाँ जाएंगे और मिलवाएंगे? हाँ हाँ हाँ, ये मैं बिल्कुल जो है, और मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि जितना इन्हें दर्द मिला हुआ है, महाराज जी कुछ इस तरह से इनके परिवार के लिए करें ताकि इनके आंसू जो है पोंछा जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता भी है। अभी शशिकांत उपाध्याय जी वीडियो एक वायरल हो रहा है, क्या कहें? अभी जो है सुबह में हमें ऐसा मालूम पड़ा था कि जो है हमारे भाई को बोला जा रहा था, जो मृतक है सियाराम उपाध्याय, तो यहाँ के जो प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के जिला अध्यक्ष थे, वो बोले थे कि वो हमारे पार्टी का कार्यकर्ता नहीं है। इसलिए मुझे क्रोध आया। हम लोग जीवन भर से बीजेपी के कार्यकर्ता हैं और बीजेपी के लिए जिए हैं और मरे हैं। इसलिए मैंने क्रोध में बोला कि हमें किसी की सहानुभूति की कोई ज़रूरत नहीं है और सभी लोग यहाँ से जाएं। हमने देख लिया, अब हम कह रहे हैं कि हमें बाबा से ही अब न्याय मिलेगा। अभी जो है हमें बाबा से ही मिलना है और अपनी सारी समस्या बाबा से ही कहना है। अगर शशिकांत जी हम आपसे कहें, बीजेपी महकमे के नेता हर रोज आपके यहाँ आ रहे हैं, बातें भी हो रही है, सांत्वना भी दी जा रही है, अभी इस पर आप क्या कहेंगे? जो भी बीजेपी के नेता हैं, राधे मोहन जी भी आपके पास खड़े बैठे हैं जी, आप क्या कहते हैं? ये बहुत सज्जन आदमी है। हमें बीजेपी के नेताओं से कोई शिकवा शिकायत नहीं था और बीजेपी के साथ हम हमेशा से रहे हैं। हमें खाली शिकवा शिकायत जो बीजेपी के कौन से हैं जिला अध्यक्ष हैं कि क्या हैं, उन्होंने एक उल्टा बयान दिया था, जो मृतक मेरे भाई को कहा था कि ये बीजेपी का कार्यकर्ता ही नहीं था। मुझे इस बात पे क्रोध आया था, इसलिए मैं बोला कि जो भी ये संपत्ति है, भाई से बढ़ के पैसा नहीं है, मुझे पैसा नहीं चाहिए और किसी प्रकार की कोई मदद और किसी से कोई हमदर्दी नहीं चाहिए, मुझे बाबा से मिलना है। अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई जी, उस पर आप क्या? वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट से हम बहुत दुखी हैं। वो न्याय नहीं है, हमें न्याय चाहिए और हमें बाबा से मिलना है और मिल के न्याय चाहिए। भाई को बहुत मारा गया, बहुत बुरी तरीके से मारा गया और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि उसमें वो हार्ट अटैक से मृत्यु हो गई। अभी आपका ये कहना है कि आप योगी जी न्याय करेंगे? जी हाँ, हमें बाबा पर विश्वास है कि बाबा सबका न्याय करते हैं, हमारा भी न्याय करेंगे।